मेरे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक से ना ये समझ लेते हैं कि इंश्योरेंस एजेंट जब आप चुनते हैं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अभिषेक जो है ना बड़ी दिलचस्प सी एक चेकलिस्ट लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी जब आप अपने लिए इंश्योरेंस एजेंट चुनेंगे। थैंक यू पल्लवी। इंश्योरेंस एजेंट चुनना आपकी वित्तीय सुरक्षा के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंश्योरेंस पॉलिसी चुनना होता है। तो ऐसे में एक चेकलिस्ट है जिसको आपको बिल्कुल चेक करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं करना है। हम उस चेकलिस्ट को आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जब आप इंश्योरेंस एजेंट को सिलेक्ट करें तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एजेंट से वैध एडा लाइसेंस नंबर ज़रूर मांगे। इंश्योरेंस रेगुलेटर एडा जो होता है वो इंश्योरेंस एजेंट्स को लाइसेंस नंबर इशू करता है, तो वो आप ज़रूर मांगे। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप एडा की साइट पर या फिर इंश्योरेंस कंपनी की साइट पर भी जा सकते हैं, जिससे कि एक वेरिफिकेशन हो जाएगा कि इंश्योरेंस एजेंट जो है वो एक जेन्युइन है, फेक नहीं है, फर्जी नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि एजेंट जिस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा है उसका आईडी कार्ड होना बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है। तमाम कंपनीज होती हैं और इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो उसको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके पास आईडी कार्ड होना लाजमी है। ऐसे में उनके आईडी कार्ड आप ज़रूर मांगें और उसको भी चेक करें, उसको वेरीफाई करें। तीसरा पॉइंट, अच्छा एजेंट आपको कवरेज, प्रोसेस, एक्सक्लूजन सब अच्छे से समझाएगा, इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतेगा। आराम से इसके बारे में आपको जानकारी देगा और कुछ भी सवाल अगर आपके होते हैं तो वो भी उसकी जानकारी उसको धैर्यपूर्वक देना बहुत ज़रूरी है, पेशेंटली देना बहुत ज़रूरी है। इनकेस अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर आप इसको रेड फ्लैग समझ सकते हैं एक तरह से। अगर एजेंट आपको जल्दी से पॉलिसी लेने को कहे, यानी कि वही बात जो मैंने कही कि पेशेंटली अगर वो आपकी बातें नहीं सुन रहा है और हड़बड़ी में है कि यही पॉलिसी बहुत अच्छी है, इसके अलावा कोई पॉलिसी आपके लिए मुनासिब नहीं है, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, दूसरे ऑप्शंस नहीं दिखा रहा है, तो एक तरह से ये भी गलत होगा। तो इंश्योरेंस जो एजेंट होगा वो जल्दी में अगर पॉलिसी आपको बेचने की कोशिश कर रहा है तो फिर इस पर भी आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अच्छा एजेंट आपकी ज़रूरत के हिसाब से सुझाव देगा, ना कि आपके अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। कई सारी कंपनीज जो होती हैं, कई सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, उनको टारगेट्स मिले होते हैं कंपनी से, जितना जल्दी हो सके उसको निभाना होता है। तो ऐसे में वो अनर्गल जो आपको सूटेबल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं भी होगी तो उसको बेचने की वो कोशिश करेंगे। तो ऐसे एजेंट से भी आपको सावधान रहना है। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको जो पॉलिसी होगी वो बेचेगा। ऐसे चक्कर में ना पड़ेगा कि मतलब वो कुछ भी आपको ऑप्शन बेचे जा रहा है और आप उसके बारे में कुछ भी क्रॉस चेक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से भी आप दूर रहिएगा। क्लेम कैसे फाइल होता है, कितना समय लगता है, ये सब अच्छे से बताएगा। क्लेम जब आप फाइल करेंगे तो उसमें कितना समय लगता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या पेपर वर्क लगते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको ध्यानपूर्वक आराम से समझाएगा। इसको भी आप अपनी चेकलिस्ट में रखें। एजेंट सिर्फ पॉलिसी बेचकर गायब ना हो बल्कि क्लेम के समय भी मदद करे। एजेंट ने आपको पॉलिसी बेच दी और उसका काम खत्म हो गया, अगर ऐसा है और वो आपको बाद में दोबारा कांटेक्ट नहीं करता है या आपके कांटेक्ट करने पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो ये भी एक तरह से बहुत गलत है। ऐसे एजेंट से भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ और पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। एक अच्छा एजेंट जो होगा वो आपकी उम्र, परिवार, आपकी फाइनेंशियल गोल जो होंगे, आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए एक तरह से आपको इंश्योरेंस पॉलिसी जो होगी वो रिकमेंड करेगा। इसके अलावा क्या उसने क्लेम में मदद की है इससे पहले, अगर इससे पहले कई सारे ऑब्वियस सी बात है कि जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी दी है तो फिर कई सारे कस्टमर्स होंगे जो उसे क्लेम के वक्त उसके कांटेक्ट किया होगा, तो उसने क्या उनकी मदद की है, कितना समय लगा है क्लेम को प्रोसेस करने में, कितना समय लगा है क्लेम को रेज करने में। अगर उसने ऐसे किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कभी गलत वादा या गारंटी नहीं देगा, मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि इसमें 100% क्लेम आपको मिल जाएगा या फिर इसमें पैसा डबल हो जाएगा। ऐसे अनर्गल वादे वो नहीं करेगा। अगर ऐसा कर रहा है तो आप समझ जाइए कि ये इंश्योरेंस एजेंट और इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फेक हैं, उसके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। खुद इंश्योरेंस उसने लिया है कि नहीं ये भी आप उससे पूछ लीजिए कि अगर उसने जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो बेच रहा है क्या खुद भी उसने अगर उसको लिया है तो एक तरह से ये एक अच्छा संकेत है, आप उस एजेंट की बातों पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें हैं जब आप इंश्योरेंस एजेंट को चुनें या उससे पॉलिसी अगर ले रहे हैं तो ये सब तमाम बातों का आप ध्यान रखें।